धारा 151 के मामलों में बिना सुनवाई के अभियुक्तों को जमानत देने या फिर जेल भेज जाने को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल निर्मित हो गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में अभियुक्तों का पक्ष देखे सुने बिना मजिस्ट्रेट के द्वारा फैसला दे दिया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। उन्होंने कोर्ट के बाबू पर भी पैसे मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोरबा के जिला न्यायालय में धारा 151 के मामलों में बिना सुनवाई के ही जिस तरह से मजिस्ट्रेट के द्वारा फैसला दे दिया जा रहा है, उसे लेकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अन्य मामलों की तरह धारा 151 के मामले में भी सुनवाई होती है, जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज 5 मामलों की सुनवाई में 4 को जेल भेज दिया गया, जबकि 1 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि वे अभियुक्तों के जमानत के लिए मुचलका फॉर्म भी भरा और जरूरत पड़ने पर पट्टा पेश करने को भी तैयार थे, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला। इस स्थिति के लिए उन्होंने बाबू को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि उन्होंने बाबू को रिश्वत के दौरान पैसे नहीं दिए, इस कारण पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है अंदर में थे, जबकि हमारे वकील साहब बाहर हुए थे, जबकि उनको बहस सुनना चाहिए था। बहस सुनने के बाद जो भी ऑर्डर करते उसके से कंप्लायंस करते कि जब पट्टा देने की नहीं देना है, इनके द्वारा ऐसे नहीं किया गया। अंदर चैम्बर के अंदर से ही उनके द्वारा साइन करके जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया गया। एक को जमानत दिया, बाकी सबको जेल भेजने का वारंट कर दिए और चुपचाप निकल गए। कोई बातचीत किसी अधिवक्ता से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। जबकि 151 में है कि सिर्फ आप मुचलका भरें, उस पर जमानत ले, ये प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर जो भर्राशाही चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है भर्राशाही। हाँ, बाबू भी 2-2 3 हज़ार की मांग करते हैं बाबू, जबकि सब नहीं होना चाहिए। जो भी सक्षम जमानत पेश करे उसके बाद करे। 151 भी चाहिए आपको तो हम पट्टा पेश करने तैयार है। हम सुबह भी हमारे जूनियर आए, सब आए हैं, बोले पट्टा दे रहे हैं करके, तो बोले नहीं है पेश करेंगे करके। जी हाँ, पैसों की मांग की गई थी। 2000 से 2500 के बीच वो मांग कर रहे थे, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने बोला कि मुचलका तो हम दे ही रहे हैं और आप पट्टा भरने के लिए बोलोगे तो उसके लिए भी हम रेडी हैं करके हम बोले हैं। तो सुन भी नहीं किए, वो सीधा चैम्बर में गए और फिर साहब जो है सीधा साइन किए और निकल के अपना बाहर चले गए और बाबू आके बता दिया कि हाँ जेल भेजा जा रहा है। मतलब ये है कि बाबू को आप लोगों ने पैसा नहीं दिए, इसलिए उन्होंने हमको साहब से संपर्क होने भी नहीं दिया, बाबू ने ही संपर्क भी नहीं होने दिया। साहब ने भी जरूरी नहीं समझा अधिवक्ता को सुनना। बाबू पर जिस तरह से पैसे मांगने का आरोप लगाया गया, उसे लेकर हमने बाबू से पैसों की मांग की, तब उसने इस बात से इनकार कर दिया। उसने बताया कि बड़े बाबू के छुट्टी में होने पर उसके द्वारा पहली बार जज के सामने फाइल पेश किया गया है। रिश्वत मांगने की बात सिरे से गलत है। सर, मैं तो पहली बार पुटअप किया हूँ और साहब को जल्दीबाजी था, जल्दी लाओ, मैं बना कर रख लिया था। मेरा जो काम था मैं कर दिया था। अब वो साहब के पास वो जल्दी में था, वो साहब का फ़ोन भी आ गया था, तो उस टाइम वो जल्दी में जा रहा हूँ करके, तो मैं पुटअप के सब वकील भी था यहाँ, मैं किसी से पैसा उससे मंगा नहीं हूँ। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बाकी के मामलों की तरह धारा 151 के मामलों की सुनवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कोरबा से मनोज यादव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।